जय हिंद दोस्तों। आज की यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है जो कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं और जिन्हें गवर्नमेंट वैकेंसीज की प्रतीक्षा है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम ऐसी 8 गवर्नमेंट वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे जो आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगी। कुछ वैकेंसीज ऐसी हैं जिनके लिए आप फरवरी मंथ में अप्लाई कर सकते हैं, कुछ वैकेंसीज ऐसी हैं जिनके लिए आप मार्च मंथ में अप्लाई कर सकते हैं और कुछ वैकेंसीज ऐसे भी हैं जिनके लिए आप अप्रैल मंथ में अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम इन सभी वैकेंसीज के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि इसके अंदर आप कब अप्लाई कर सकते हैं, एज रिक्वायरमेंट क्या रखी गई है, क्वालिफिकेशंस क्या रखी गई है, जो है फीस कितनी रखी गई है इनको अप्लाई करने के लिए, और भी बहुत सी बातें जो कि वीडियो के अंदर हम देखेंगे। और अच्छी बात यह है कि इसमें से कुछ वैकेंसीज ऐसी हैं जिनके लिए आप 10th पास हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, कुछ वैकेंसीज 12th पास के लिए हैं, कुछ ग्रेजुएट्स के लिए हैं और कुछ पोस्ट ग्रेजुएट के लिए हैं। तो आपके लिए कौन सी वैकेंसी अच्छी है, आप किसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसको जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आप जो है इस बार जो है सरकारी नौकरी को सुनिश्चित कर पाएं। तो आपका बहुत टाइम ना लेते हुए हम इन सभी वैकेंसीज के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे जिन 8 वैकेंसीज की बात कर रहा था उनके अंदर हम पहले देखेंगे रेलवे की तरफ से एक भर्ती आई हुई है आरपीएफ के अंदर, जो है कांस्टेबल की और एसआई की, जिसके अंदर आपको कुल पोस्ट देखने को मिल रहा है 4660। इसमें जो एसआई के लिए भर्ती है 452 भर्ती आई है एसआई के लिए और कांस्टेबल के लिए 4208 वैकेंसी कांस्टेबल के लिए रखी गई है। टोटल पोस्ट है 4660। अगर हम बात करें कि कब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं तो स्टार्टिंग डेट है 15 अप्रैल 2024 से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की 14 मई 2024। मतलब 15 अप्रैल से लेके 14 मई तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम एज की बात करें तो एसआई के लिए जो एज रखी गई है वो 21 से 28 साल, जो सब इंस्पेक्टर के लिए एज है वो है 21 से 28 साल और जो कांस्टेबल के लिए एज है वो है 18 से 28 साल। तो इसमें आपको 3 साल की डिफरेंस देखने को मिलेगी कांस्टेबल की एज में और एसआई की एज में। तो आप ये देख लीजिए। अगर हम फीस की बात करें कि एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है तो जनरल कैटेगरी स्टूडेंट, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी स्टूडेंट और ओबीसी कैटेगरी स्टूडेंट के लिए 500 रुपये फीस है। एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट और सभी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट जो हैं उनके लिए फीस है 250 रुपया। तो ये बात हो गई एप्लीकेशन फीस की। अब हम बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशंस क्या रखी गई है। तो अगर हम एसआई की बात करें तो एसआई के लिए क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट। अगर एसआई के लिए आपको फॉर्म अप्लाई करना है तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए और अगर आपको कांस्टेबल के लिए फॉर्म अप्लाई करना है तो आप 10th पास होंगे तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम हाइट की बात करें कि हाइट क्या रखी गई इसके लिए तो दोस्तों, जो जनरल कैटेगरी से, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से और ओबीसी कैटेगरी से जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए हाइट है 165 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर। ये बात हो गई हाइट की। अगर हम बात करें एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट की तो उनके लिए हाइट है 160 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट है 152 सेंटीमीटर। तो ये बात हो गई हाइट की। अगर हम सैलरी की बात करें तो एसआई के लिए जो आपको स्टार्टिंग सैलरी देखने को मिलती है जिसके अंदर 35,400 रुपए स्टार्टिंग सैलरी है एसआई के लिए। कांस्टेबल के लिए स्टार्टिंग सैलरी है 21,700 रुपए से। तो ये हमारी पहली भर्ती हो गई जो कि रेलवे के अंदर थी, आरपीएफ में कांस्टेबल की और एसआई की। अब हम दूसरी भर्ती की बात कर लेते हैं। तो दूसरी भर्ती आई हुई झारखंड हाई कोर्ट के अंदर, किसकी? टाइपिस्ट की और स्टेनोग्राफर की। तो ये एक भर्ती है दूसरी वाली जिसके अंदर कुल पोस्ट आपको 648 देखने को मिल रहे हैं। अगर हम स्टार्टिंग डेट की बात करें कि कब से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं तो फॉर्म अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट है 1 मार्च 2024 और लास्ट डेट है 31 मार्च 2024। तो आप 1 मार्च 2024 से 31 मार्च 2024 तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम एज की बात करें कि एज क्या रखी गई है तो एज है 21 से 35 साल। अगर आप 21 से 35 साल के बीच में हैं तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर क्वालिफिकेशंस की बात करें तो क्वालिफिकेशन रखा गया है ग्रेजुएट। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो ही आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फीस की बात अगर हम करें तो जनरल कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए और ओबीसी कैटेगरी के लिए फीस है 500 रुपया। एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी के लिए फीस है 125 रुपया। तो ये बात हो गई दूसरी वैकेंसी जो हमारी थी झारखंड हाई कोर्ट के अंदर टाइपिस्ट की और स्टेनोग्राफर की, ये भर्ती हो गई। अब जो तीसरी वैकेंसी हमारी है ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर प्रशिक्षु अधिकारी की भर्ती है जिसके अंदर कुल पोस्ट अगर हम बात करें तो कुल पोस्ट आया हुआ है 3000। मतलब कुल 3000 पदों पर भर्ती कराई जानी है। अगर स्टार्टिंग डेट की बात करें कि कब से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं तो फॉर्म अप्लाई करने की जो डेट थी वो 21 फरवरी 2024 थी और लास्ट डेट जो है वो 6 मार्च 2024 तक है। मतलब 21 फरवरी से फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो चुका है और 6 मार्च तक ये फॉर्म अप्लाई होगा, तो आप इससे पहले इसको अप्लाई कर लें। अगर हम एज की बात करें तो आपका जो एज होना चाहिए वो 1 अप्रैल 1996 से लेके 31 मार्च 2004 के बीच में होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका एज जो है
इसके बीच में है। अगर हम क्वालिफिकेशंस की बात करें तो क्वालिफिकेशन रखा गया है ग्रेजुएट। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी कैटेगरी के लिए फीस है 800 रुपया, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट के लिए फीस है 600 रुपया और फिजिकली डिसेबल्ड जो कैंडिडेट है उनके लिए फीस है 400 रुपया। तो ये बात हो गई हमारी तीसरी वैकेंसी जो हमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर देखने को मिलती है। अब हम अपने बात कर लेते हैं चौथी वैकेंसीज की। तो चौथी वैकेंसी हमें देखने को मिलती है हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की। हरियाणा के अंदर आई है पुलिस कांस्टेबल की भर्ती, जिसके अंदर कुल पोस्ट आपको देखने को मिल रहे हैं 6000, जिसमें कि मेल कैंडिडेट के लिए पोस्ट है 5000 और फीमेल कैंडिडेट के लिए पोस्ट है 1000। तो ये पोस्ट जो है डिवाइड हो चुका है, 6000 टोटल पोस्ट है, 5000 मेल कैंडिडेट के लिए और 1000 फीमेल कैंडिडेट के लिए। अगर हम बात करें स्टार्टिंग डेट की, कब से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तो फॉर्म अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट थी 20 फरवरी 2024 और लास्ट डेट है 21 मार्च 2024। मतलब 20 फरवरी 2024 से फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो चुका है और 21 मार्च 2024 से फॉर्म अप्लाई होगा। तो आप इससे पहले फॉर्म अप्लाई अवश्य कर लें। एज की अगर हम बात करें तो एज है 18 से 25। अगर आप 18 से 25 साल के बीच में हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो क्वालिफिकेशन रखी गई है 12th पास। अगर आप 12th पास हैं तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फीस की अगर हम बात करें तो इसके लिए कोई फीस नहीं है, आप 0 रुपीज में इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये बिल्कुल निःशुल्क है। इसके अंदर जो रनिंग रखी गई है वो है 2.5 किलोमीटर इन 12 मिनट। ये किसके लिए है, मेल कैंडिडेट के लिए। मतलब आपको 2.5 किलोमीटर दौड़ना है कितने मिनट में, 12 मिनट के अंदर। और फीमेल कैंडिडेट के लिए 1 किलोमीटर इन 6 मिनट, मतलब कि 6 मिनट के अंदर आपको 1 किलोमीटर दौड़ना है। ये है फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो ये हमारी हो गई चौथी वैकेंसी जो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के अंदर हमें देखने को मिलती है। अब दोस्तों जो इसके अंदर हमारी पांचवी वैकेंसी है वो है यूपीएससी की तरफ से। यूपीएससी की तरफ से भी भर्ती आ चुकी है, जिसके अंदर कुल पोस्ट आपको आया हुआ है 1206। मतलब कुल 1206 पदों पर भर्ती कराई जानी है। अगर हम स्टार्टिंग डेट की बात करें तो स्टार्टिंग डेट थी 14 फरवरी 2024। मतलब कि 14 फरवरी 2024 से फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट है 5 मार्च 2024। 5 मार्च 2024 तक फॉर्म अप्लाई होगा, तो आप इससे पहले इसको अप्लाई कर लें। एज की बात करें तो एज है 21 से 32 साल। अगर आप 21 से 32 साल के बीच में हैं तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशंस की बात करें अगर हम तो क्वालिफिकेशन रखिए ग्रेजुएट। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप यूपीएससी में अप्लाई कर सकते हैं। फीस की बात अगर हम करें तो जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी कैटेगरी के लिए और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए फीस है 100 रुपया। बाकी एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, फीमेल कैंडिडेट, फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट के लिए फीस है 0 रुपया। तो ये हमारी पांचवी वैकेंसी हो गई जो हमें यूपीएससी के अंदर देखने को मिलती है। अब जो हमारी छठवीं वैकेंसी इसके अंदर आती है वो है यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से, जो पेड क्वालिफाई है उन कैंडिडेट्स के लिए। तो इसके अंदर कुल पोस्ट आया हुआ है 3030। मतलब कि कुल 3030 पदों पर भर्ती कराई जानी है, जिसके अंदर वेरियस पोस्ट है, मतलब डिफरेंट पोस्ट है, जिसके लिए आप डिफरेंट अप्लाई डेट रखी गई, डिफरेंट जो है लास्ट डेट रखी गई है। जैसे कि 12 फरवरी 2024 से इसमें कुछ फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है, कुछ अभी चालू होगा मार्च महीने में। लास्ट डेट जो रखी गई कुछ का जो है 15 मई 2024 तक दिया हुआ है, कुछ का उससे पहले ही खत्म हो जा रहा है। तो बाइडे पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग है, आपको नोटिफिकेशन जाके इसको देख लीजिएगा। मैं इसका नोटिफिकेशन जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा। अब अगर हम एज की बात करें तो इसके अंदर जो एज रखी गई है 21 से 40 साल है, सबके लिए कॉमन एज है 21 से 40 साल के बीच में। क्वालिफिकेशन जो है कुछ लोगों के लिए 12th पास है, कुछ पोस्ट के लिए, कुछ पोस्ट के लिए ग्रेजुएट्स की है, कुछ पोस्ट के लिए पोस्ट ग्रेजुएट्स की है। तो पोस्ट के अकॉर्डिंग जो है आपका जो क्वालिफिकेशन भी चेंज हो जा रहा है। फीस की बात करें तो फीस कॉमन है 25 रुपया सभी पोस्ट के लिए। तो ये हमारी हो गई छठवीं वैकेंसी। अब इसके अंदर जो हमें सातवीं वैकेंसी देखने को मिलती है ये है राजस्थान पीएससी की तरफ से लाइब्रेरियन ग्रेड 2 की नौकरी, जिसके अंदर आपको कुल पोस्ट देखने को मिल रहा है 300। मतलब कुल 300 पदों की भर्ती कराई जानी है। स्टार्टिंग डेट जो इसकी है वो है 20 फरवरी 2024। मतलब कि फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है 20 फरवरी से ही। और लास्ट डेट जो है वो है 20 मार्च 2024। मतलब कि 20 मार्च 2024 तक फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इससे पहले फॉर्म अप्लाई अवश्य कर लें। एज की बात करें तो एज इसके अंदर रखा गया 18 से 40 साल के बीच में। तो एज ये हो गया। क्वालिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो क्वालिफिकेशन रखा गया ग्रेजुएट। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फीस की बात करें तो फीस है जनरल कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए और जो अदर स्टेट से कैंडिडेट हैं उनके लिए 600 रुपये फीस है। जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए 600 रुपये फीस है। ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी के लिए जो फीस है वो 400 रुपये है। तो जो कि ये राजस्थान के अंदर है, तो जो अदर स्टेट से लोग अप्लाई करेंगे उनको 600 रुपये फीस देना होगा।
अब इसके अंदर जो हमें 8वीं और लास्ट वैकेंसी देखने को मिलती है, ये है यूपी यूएमएस की तरफ से, मतलब कि उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस की तरफ से एक वैकेंसी आई हुई है इटावा के अंदर नर्सिंग ऑफिसर की, जिसके अंदर आपको कुल पोस्ट देखने को मिल रहा है 535, मतलब कि कुल 535 पदों की भर्ती कराई जानी है। स्टार्टिंग डेट की अगर हम बात करें तो 23 फरवरी 2024 से फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है और 14 मार्च 2024 से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि 14 मार्च जो है लास्ट डेट होने वाली है। एज की अगर हम बात करें तो एज है 18 से 40 साल, मतलब कि अगर आप 18 से 40 साल के बीच में हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशंस की बात करें तो क्वालिफिकेशन रखी गई बीएससी किसके अंदर, नर्सिंग के अंदर। अगर आप ग्रेजुएट हैं बीएससी नर्सिंग में तो जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फीस की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए और ओबीसी कैटेगरी के लिए जो फीस है वो है 2360 रुपए, मतलब 2360 रुपए इनके लिए फीस है। एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी के लिए जो फीस है वो है 1416 रुपए, मतलब कि 1416 रुपए है एससी एसटी कैटेगरी के लिए, और जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी के लिए 2360 रुपए की फीस है। तो ये हमने उन 8 वैकेंसीज के बारे में देख लिया जिनके बारे में मैं आपसे स्टार्टिंग में बात कर रहा था। उम्मीद है कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी अवश्य दबा दें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे इन्फॉर्मेटिव अपडेट आपको टाइम टाइम से देखने को मिलती रहती है, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।